हेलो दोस्तों, आज के इस इंग्लिश स्पीकिंग क्लास में अपन देखने वाले हैं गेम्स एंड स्पोर्ट्स यानी खेल से संबंधित जितने भी हिंदी और इंग्लिश के वर्ड हैं उनको आपस में जानेंगे और उनका अर्थ और मतलब समझेंगे। तो बस शुरू करते हैं आज की क्लास और देख लेते हैं खेल से संबंधित सभी वर्ड जितने भी वर्ड हैं उन सभी को आज की इस क्लास में अपन डिस्कस कर लेंगे, जिससे यदि आपको आगे कभी भी खेल से संबंधित वर्ड को इंग्लिश में बोलने की जरूरत पड़े तो आप उनको मतलब इंग्लिश में ही बोले और किसी के सामने मतलब बेइज्जती अपनी नहीं हो सके। तो बस शुरू करते हैं आज क्लास को और देख लेते हैं अपन इंग्लिश स्पीकिंग क्लास में स्पोर्ट्स गेम्स से संबंधित जितने वर्ड हैं उन सभी का हिंदी और इंग्लिश में मतलब। तो सबसे पहले आता है अपने पास स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स यानी होता है खेल, यानी खेल को इंग्लिश में स्पोर्ट्स कहा जाता है। फुटबॉल को इंग्लिश में फुटबॉल कहा जाता है, क्रिकेट को क्रिकेट कहा जाता है, बल्ला को इंग्लिश में बैट कहा जाता है। इस बात आता है शतरंज। शतरंज को इंग्लिश में चेस कहा जाता है, टेनिस को इंग्लिश में टेनिस ही कहा जाता है, हॉकी को भी इंग्लिश में हॉकी कहा जाता है और कूद को इंग्लिश में जो भी कूदते हैं अपन उसको जंप कहा जाता है। तो आपको इस प्रकार के शब्दों को ध्यान रखना है कि किस शब्द को इंग्लिश और हिंदी में क्या क्या कहा जाता है। इस बात आता है अपने पास व्यायाम। व्यायाम को इंग्लिश में एक्सरसाइज कहा जाता है, खिलाड़ी को इंग्लिश में प्लेयर कहा जाता है, बचपन का दोस्त को प्लेमेट कहा जाता है। इस बात आता है शुद्ध। शुद्ध को इंग्लिश में नेट कहा जाता है, पतंग को इंग्लिश में काइट कहा जाता है, तैराकी को इंग्लिश में स्विमिंग कहा जाता है, रेफरी को इंग्लिश में रेफरी कहा जाता है, बॉक्सिंग को भी इंग्लिश में बॉक्सिंग कहा जाता है और लूडो को भी इंग्लिश में लूडो ही कहा जाता है। इस बात आता है बेईमानी से। बेईमानी से को इंग्लिश में फॉइल कहा जाता है। इस बात आता है लात को इंग्लिश में किक कहा जाता है, चलाने को इंग्लिश में रन कहा जाता है, कार्ड को इंग्लिश में कार्ड ही कहा जाता है। इस बात आता है खिलाड़ी। खिलाड़ी को इंग्लिश में एथलीट कहा जाता है, तीरंदाजी को इंग्लिश में आर्चरी कहा जाता है। इस बात आता है एथलेटिक्स। एथलेटिक्स को इंग्लिश में भी एथलेटिक्स ही कहा जाता है। इस बात आता है अपने पास गेंद। गेंद को इंग्लिश में बॉल कहा जाता है, बैडमिंटन को इंग्लिश में बैडमिंटन ही कहा जाता है, नौका दौड़ को इंग्लिश में बोट रेस कहा जाता है, बास्केटबॉल को बास्केटबॉल कहा जाता है, क्लब को भी इंग्लिश में क्लब ही कहा जाता है, कैरम को भी कैरम ही कहा जाता है। इसके बाद आता है मुर्गा की लड़ाई। मुर्गा की लड़ाई को कॉक फाइट कहा जाता है और पासा को इंग्लिश में डाइस कहा जाता है। इस बाद आता है अपने पास गुड़िया। गुड़िया को इंग्लिश में डोल कहा जाता है। इसके बाद आता है क्षेत्र। क्षेत्र को इंग्लिश में फील्ड कहा जाता है और खेल। खेल को इंग्लिश में गेम कहा जाता है। इस बाद आता है अपने पास लक्ष्य। लक्ष्य को इंग्लिश में गोल कहा जाता है और व्यायामशाला को अपन क्या कहा जाता है, जिम्नेसिस जिम्निमेस कहा जाता है। इस बात आता है घुड़दौड़। घुड़दौड़ को इंग्लिश में हॉर्स रेस कहा जाता है और लुका छिपी को इंग्लिश में हाइड एंड सीक कहा जाता है। इस बात आता है खेल। खेल को इंग्लिश में प्ले भी कहा जाता है। इस बात आता है अपने पास परेड। परेड को इंग्लिश में परेड ही कहा जाता है और इसके बाद आता है खेल का मैदान को प्ले ग्राउंड कहा जाता है। रील को इंग्लिश में रील ही कहा जाता है और समर्थक को इंग्लिश में सपोर्टर कहा जाता है। इस बात आता है लंगन। लंगन को स्कीपिंग कहा जाता है और खिलौना को इंग्लिश में टॉय कहा जाता है और रेसलिंग को इंग्लिश में रेस्टलिंग कहा जाता है और लक्ष्य को इंग्लिश में टारगेट कहा जाता है। और इसके बाद आता है अपने पास वॉलीबॉल। वॉलीबॉल को इंग्लिश में वॉलीबॉल कहा जाता है। तो गाइस ये थे गेम्स एंड खेल से संबंधित इंग्लिश और हिंदी में वर्ड। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पहली बार आए तो चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑन कर ले, ताकि मैं जैसे इस प्रकार का नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा और आप सबसे पहले इस वीडियो को देख सकेंगे। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।